राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनिए जया एकादशी व्रत की कथा। बृहद नारदीय पुराण में धर्मराज स्वयं राजा भागीरथ से कहते हैं, पूज्य नृप जो विष्णु तिथि यानी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और पुष्प फूल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह हजारों जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। ऐसे ही परम पावनी तिथि है जया एकादशी, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी का नाम भैमी एकादशी भी है। इस विशेष एकादशी का पालन करने वाले प्रत्येक जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। तो चलिए इस पवित्र माघ मास में आने वाली जया एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसके आराध्य देव कौन है और इसका क्या महत्व है? कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को भैमी एकादशी या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली है और इसके पालन से व्यक्ति को पिशाच योनि प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार कहते हुए भगवान ने जया एकादशी की कथा कहनी प्रारंभ की। एक समय देवताओं के राजा इंद्र परिजात से सुशोभित नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार करने आए हुए थे। 50 करोड़ गंधर्व के नायक देवराज इंद्र ने उस दिन नंदन वन में नृत्य और संगीत समारोह का आयोजन किया था। वहाँ उपस्थित गंधर्व में पुष्पदंत, चित्रसेन तथा चित्रसेन का पुत्र प्रमुख थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम था मालिनी और उन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था पुष्प। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र मालवनो इंद्र की प्रसन्नता के लिए आया हुआ था। अब जैसे सामान्यतः होता है, वैसे ही मालवानोवंती एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। वे दोनों भी अन्य अप्सराओं और गंधर्व के साथ देवराज इंद्र की प्रसन्नता हेतु गायन और नृत्य करने आए थे, लेकिन उनकी एक दूसरे के प्रति आसक्ति के कारण उनका ध्यान गायन और नृत्य में कम और एक दूसरे के प्रति अधिक था और इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उन दोनों के गायन और नृत्यन में त्रुटियां आने लगी। वे शुद्ध गायन और नृत्यन नहीं कर पाए। अब यह बात देवराज इंद्र से कैसे छिप सकती थी? तो बस इनका इस प्रकार ध्यान भंग देखकर देवराज को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध के आवेश में आकर देवराज इंद्र ने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम सच में पतित हो। तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति इतनी अधिक है कि तुमने मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे देता हूँ कि जाओ, इसी क्षण मृत्यु लोक में तुम्हारा पतन होगा और तुम पिशाच योनि में पति पत्नी बनकर वास करोगे। यह श्राप सुनकर मालवानोवंती दोनों ही भय से काँपने लगे। उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की, लेकिन अब श्राप मिथ्या कैसे हो सकता था? तो बस उन दोनों का अंत पतन हुआ और वे पिशाच का शरीर प्राप्त करके हिमालय की गुफाओं में रहने लगे। अपने पाप शरीर के कारण अनेक यातनाएं को सहन करते हुए वे दोनों समय व्यतीत करने लगे। आखिर एक दिन पिशाच की योनि में रहे मालवानोवंती से कहा, न जाने हमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जो हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक की यातनाएं असहाय होती हैं, लेकिन पिशाच योनि के कष्ट भी बड़े दुखदायी हैं। हमें कोई उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे हम इस पिशाच योनि से मुक्त प्राप्त कर सकें। इस प्रकार वे विचार कर ही रहे थे कि भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा हुई और उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ। वे दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। उस दिन उन दोनों ने ही अनजाने में इस व्रत का पालन किया। हिमालय की कंदराओं में अत्यंत ठंड के कारण उन्होंने ना तो कोई फल खाया और ना ही किसी जीव की हत्या की।
उन्होंने किसी भी प्रकार का सुख भोगने का प्रयास भी नहीं किया और संपूर्ण दिन तथा या रात्रि के दौरान वे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। आखिरकार रात्रि समाप्त हुई और सूर्योदय हुआ। अब देखिए, उन्होंने अज्ञानता में भी एकादशी के दिन उपवास किया था और रात्रि को जागरण किया था। इसलिए इस एकादशी व्रत पालन के फल स्वरूप और परम भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें अपना पूर्ण दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हुआ और उसके साथ ही उनकी चेतना में भी परिवर्तन आ गया। उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं भी याद आ गई और तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। अब वे पिशाच योनि से मुक्त हो चुके थे। अलंकार से सुशोभित होकर अपने विमान में बैठकर वे दोनों वापस स्वर्ग लोक में आए। उन्हें अपने पूर्व शरीर में पुनः देखकर देवराज इंद्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मालवानो यह चमत्कार कैसे हुआ, किस प्रकार आप दोनों मेरे श्राप से मुक्त हो गए और अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। देवराज इंद्र का प्रश्न सुनकर मायवान ने बड़ी ही विनम्रता से उन्हें बताया कि भगवान श्री हरि की कृपा से और जया एकादशी व्रत के पालन से उनके जीवन में यह चमत्कार हुआ था। यह सुनकर देवराज इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े आदर से उन दोनों का स्वागत किया और कहा, भगवान श्री हरि की शरण में जाने वाले और उनकी कृपा प्राप्त करने वाले जीव मेरे लिए भी पूजनीय है। इसलिए अब आप दोनों पुनः अपने अपने पूर्व स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे निरुप श्रेष्ठ, प्रत्येक व्यक्ति को इस परम पवित्र जया एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसका पालन करने से सभी यज्ञ और दान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी कथा का मात्र श्रवण या पठन करने से भी व्यक्ति को अग्नि अष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह थी आज की जया या भैमी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि एकादशी जैसी पवित्र तिथि पर किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य जीवात्मा को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। और शीला प्रभुपाद भी हमेशा कहते थे कि एकादशी पालन का अर्थ है संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अब देखिए, एकादशी के दिन हम उपवास करते हैं और उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है। उप यानी नज़दीक और वास यानी रहना, अर्थात उस दिन अधिक से अधिक भगवान के नज़दीक रहना। और यह तभी संभव है जब एकादशी के दिन हम सदैव हरि नाम का स्मरण, चिंतन और कीर्तन करें। एकादशी के दिन अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि तभी हमें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, असक्त करना, पर निंदा करना, आलस करना, आवश्यक से अधिक सोना, इंद्रिय भोग करना इत्यादि सभी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। एकादशी के दिन अपने समय और मन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम जानते हैं कि यह कार्य इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे सरल बनाने का एक ही उपाय है और वो है एकादशी के दिन हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहना। इससे अपने आप अपने मन और समय को नियंत्रित कर पाएंगे। यह हमारा विश्वास है और अनुभव भी। जया एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित समय पर उसका पारण करना भी उतना ही आवश्यक है। और फिर इस बार आने वाली द्वादशी तो अत्यंत विशेष है क्योंकि यह वरा द्वादशी है, यानी यह वही दिन है जब भगवान विष्णु ने वरा का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी को जल मग्न होने से बचा लिया था। इसलिए द्वादशी तिथि पर निर्धारित पारण समय पर करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को यथोचित दान अवश्य दें और उसके बाद आप भी भगवान को अर्पित अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। और इन प्रमाणभूत कथाओं को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए ये कथा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हरि का
नाम जरूर लिखें। अब सुनिए भगवान विष्णु और सत्यभामा की बहुत ही सुंदर कथा। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी की एक बहुत ही अद्भुत और रोचक कथा। एक बार की बात है, देवर्ष नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ से द्वारिकापुरी जा रहे थे। नारद जी देवराज जी के वहाँ से पारिजात वृक्ष का एक पुष्प लेकर आए थे और उन्होंने वह पुष्प द्वारिकाधीश जी को अर्पित किया। वह सुंदर पुष्प ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान के मन में होता है और वे वही लीला करते हैं जिससे भगवत नाम रूप और महिमा का अद्भुत रूप प्रकाशित हो। द्वारिकाधीश जी को पुष्प अर्पित करने के बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में गए। नारद जी ने सत्यभामा जी से पूछा कि क्या स्वर्ग का पारिजात पुष्प उन्हें मिला। तब सत्यभामा जी को इस विषय में कोई जानकारी थी ही नहीं। अब नारद जी ने उनसे कहा कि मैं तो आपको श्री कृष्ण की सर्वोपरि प्राण प्रिया मानती हूँ, तो मुझे लगा कि प्रभु ने वह पुष्प आपको ही दिया होगा। लेकिन दासिया से पता करने पर ज्ञात हुआ कि वह पुष्प तो भगवान ने रुक्मणी जी को दे दिया था। नारद जी ने कहा, इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मणी जी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब यह बात सुनते ही सत्यभामा जी रूठकर बैठ गई। नारद जी द्वारिकाधीश के पास पुनः गए और कहने लगे, प्रभु आपके उस पुष्प को रुक्मणी जी को देने की वजह से सत्यभामा जी आपसे रूठ गई है। तब ठाकुर जी ने पूछा, यह बात सत्यभामा जी को कैसे पता चली। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं ही गया था उनके पास, ऐसे ही बात बात में यह बात मेरे मुंह से निकल गई। अब ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी कोई ना कोई ऐसी लीला करते ही रहते हैं। जब प्रभु सत्यभामा जी के समीप आए तो उन्होंने कहा कि वह पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, लेकिन उसे रुक्मणी के पास नहीं जाना चाहिए था। ठाकुर जी ने सत्यभामा जी को मानते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुमसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। रुक्मणी जी को तो मैंने केवल पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए तो मैं वह पारिजात वृक्ष लाकर ही तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। यह बात सुनते ही सत्यभामा जी हो गई। इधर पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अत्याचार बढ़ा तो देवराज इंद्र ने श्री द्वारिकाधीश की शरण ली और उनसे सारे देवताओं को बचाने की प्रार्थना की। सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का रूप है। भौमासुर अर्थात नरकासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। पृथ्वी देवी ने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना आप कभी नहीं मारेंगे। इसलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था। इसी वरदान के कारण भौमासुर अत्यंत अत्याचारी बन गया था और कोई देवतागण उसे मार नहीं पा रहे थे। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप ही मेरे साथ चले। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण प्रेम में पगी हुई सत्यभामा जी यह भूल गई कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे नाथ इसे शीघ्र मार दीजिए। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके हुए थे और फिर उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार गिराया, उसका वध कर दिया। अब भौमासुर को मारने पर देवलोक में देवराज इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी स्तुति पूजा की। तब प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा, क्योंकि सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थी। इस पर इंद्राणी ने पारिजात वृक्ष देने के लिए मना करते हुए कहा कि यह वृक्ष मृत्यु लोक के योग्य है ही नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकती। यह तो केवल स्वर्ग लोक में होना चाहिए। देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया कि वह सर्वप्रथम प्रभु है जिन्होंने अभी भौमा असुर को मार गिराया है, जिस पर देवताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन रानी भी हट करने लगी और वह पारिजात का वृक्ष देने के लिए तैयार ही नहीं हुए। कुछ देवतागण भी उनके पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे, यहाँ तक कि वह भगवान से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कहे। उनका कहना था कि मृत्यु लोक में देवलोक का वह वृक्ष नहीं जाएगा।
तब प्रभु ने कहा, इन्हें मेरी द्वारिकापुरी मृत्यु लोक नजर आती है। अभी तक तो आप सभी, अगर भौमासुर का वध ना होता तो तुम्हारे हाथ में तो स्वर्ग भी नहीं रहता, और तुम मांगने पर अब एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को परिजात वृक्ष को उखाड़ने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही गरुड़ जी ने वृक्ष को बड़ी आसानी से अपनी चोंच से उखाड़ और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुड़ जी को उन अहंकार ग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने का संकेत किया। गरुड़ जी ने केवल एक पंख से प्रहार किया तो सहस्त्र देवता मूर्छ होकर गिर गए। तब इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा कि हम लोगों से जो त्रुटि हुई हो, हे प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा करें। ठाकुर जी, सत्यभामा जी और परिजात वृक्ष अब सब करुण जी पर विराजमान होकर वापस आ गए। परिजात वृक्ष को सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुँचे। सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा, देवर्षि, आपकी कृपा से श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रेम करते हैं। रुक्मणी जी को तो प्रभु ने परिजात वृक्ष का केवल एक पुष्प लाकर दिया था, और देखिए यह वृक्ष आज मेरे आंगन में शोभा बढ़ा रहा है। नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी को अपने महल के वैभव का अहंकार हो गया था। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान से स्वयंतक मणि मिली थी। वह मणि 8 भाग सोना रोज पैदा करती थी, और अब परिजात वृक्ष भी उनके पास आ गया था। भगवान को दैन्य अच्छी लगती है, गर्व नहीं। और जिस भक्त के मन में गर्व आ जाए, जिस भक्त के अंदर अहंकार आ जाए, भगवान उसे चूर चूर कर ही डालते हैं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा कि श्री कृष्ण तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, आपकी कृपा है नारद जी। नारद जी, आप क्या मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा मुझे ही केवल प्यार करें और मुझसे एक पल के लिए भी कभी दूर ना जाए। नारद जी ने कहा, देवी, अगर किसी भी प्रिय वस्तु को दान कर दिया जाए तो वह बहुत लंबे समय के लिए प्राप्त हो जाती है। अब सत्यभामा जी ने सोचा कि मुझे तो सबसे अधिक प्रिय श्री कृष्ण ही हैं, तो श्री कृष्ण को ही दान में देने के लिए तैयार हुए। ब्राह्मणों को बुलाया गया और सत्यभामा जी से संकल्प कराया गया कि वह श्री कृष्ण का दान नारद जी को करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नारद जी के दान के अनुसार उन्हें अपने हाथ चलने को कहा। प्रभु ने पूछा, क्यों? नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान में दे दिया है, अब तो आपको मेरे साथ चलना होगा। सत्यभामा जी ने नारद जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि देवर्ष, आप कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगे। मैंने तो इसलिए दान किया है, किंतु आप तो प्रभु को ही लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने अब पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया कि आपके अगले जन्म में प्रभु हमेशा के लिए आपके ही हो जाएंगे। सत्यभामा जी बोली, आप जो कहेंगे बदले में मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तब नारद जी ने बताया कि अगर आप दान में दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं तो उसके बार बार की कोई वस्तु मुझे दे दीजिए। देवर्षि ने पूछा कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है देवी आपके पास? तब सत्यभामा जी ने कहा कि एक श्री कृष्ण क्या, मैं तो अनेकों तोल दूंगी। नारद जी उनका यही भ्रम तो मिटाना चाहते थे। तब नारद जी ने कहा, ठीक है देवी, तो श्री कृष्ण के बराबर आपके पास जो सोना, चांदी, हीरे, रत्न, जवाहरात है, उन्हें तौल कर मुझे दे दीजिए। तब श्री कृष्ण इस बात पर मुस्कुरा दिए। सत्यभामा जी तैयार हो गए। उन्होंने बड़ा सा एक सुंदर तराजू मंगवाया। अब उसके एक पलड़े में द्वारिकाधीश जी बैठे। जब तोलना शुरू हुआ तो सत्यभामा जी सारे सुंदर आभूषण, स्वर्ण, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात सब ला ला कर रखती जा रही थी, लेकिन तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तराजू ना तो हिल रहा था, ना ही ऊपर उठ रहा था। अब तो सत्यभामा जी व्याकुल हो गई कि अगर श्री कृष्ण को तोला नहीं जा सका तो नारद जी तो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब उन्होंने अपने साथ साथ अन्य रानियों के आभूषण, स्वर्ण, रत्न, हीरे, जवाहरात आदि लाकर पलड़े में डाल दिए, लेकिन
पलड़ा फिर भी श्री कृष्ण का ही भारी रहा। खुद को मिलाकर अन्य रानियों के जितने स्वर्ण आभूषण आदि थे वह सारे के सारे उन्होंने पलड़े में रख दिए थे, लेकिन पल्ला हिला ही नहीं। यह देखकर सत्यभामा जी अब तो व्याकुल होकर रोने लगे। तब उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि हे देवर्ष, मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती और अब तो मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नारद जी ने कहा, यह सारी रानियां हैं, लेकिन रुक्मणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप एक बार रुक्मणी जी से पूछिए, उनके पास कुछ तो ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। तब सत्यभामा जी दौड़ते हुए रुक्मणी जी के पास गई और रोते हुए उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि आप तो मेरी बड़ी बहन हैं, अब आप मुझ पर अपनी कृपा करें। तब रुक्मणी जी ने कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, और उन्होंने ऐसा कहकर तुलसी का एक पत्ता लिया और उसमें कृष्ण नाम लिखा। रुक्मणी जी ने सारे आभूषण हटा दिए और जैसे ही पलड़े पर तुलसी का एकमात्र पत्ता रखा तो तुलसी जी का वह पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। तुलसी जी पर कृष्ण नाम लिखा था तो कृष्ण नाम का पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण हल्के हो गए। नारद जी और रुक्मणी जी मुस्कुराकर सत्यभामा जी से कहने लगी, देखो प्रीतम को कैसे तोला गया। नाम से श्री कृष्ण को आप किसी सोने चांदी रत्नों से नहीं तोल सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम तो उनसे भी भारी है। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी भी अपने पास जो कुछ भी हो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से श्रद्धा के साथ केवल और केवल भगवान का नाम ही जपना चाहिए। तो यह थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।